यदि ईरान वास्तव में सभी देशों के लिए तेल की आपूर्ति रोक देता है या तेल टैंकरों की आवाजाही को नियंत्रित कर देता है, तो इसका प्रभाव केवल एक या दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आधुनिक दुनिया की आर्थिक व्यवस्था ऊर्जा पर आधारित है और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अभी भी पेट्रोलियम है। इसलिए जब किसी बड़े तेल उत्पादक देश या तेल परिवहन मार्ग में बाधा आती है, तो उसके परिणाम दूर दूर तक दिखाई देते हैं। विशेष रूप से यदि तेल की आपूर्ति उस समुद्री मार्ग से प्रभावित हो जो विश्व व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो इसका प्रभाव और भी व्यापक हो जाता है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र के कई देश इसी मार्ग के माध्यम से दुनिया को तेल निर्यात करते हैं। जब तेल की आपूर्ति अचानक कम हो जाती है, तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि देखने को मिलती है। तेल की कीमतें बढ़ने का अर्थ है कि पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, हवाई ईंधन और गैस जैसी ऊर्जा वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इसका प्रभाव केवल वाहन चलाने वालों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उद्योग, कृषि, परिवहन, बिजली उत्पादन और लगभग हर आर्थिक गतिविधि पर पड़ता है। जब ईंधन महंगा होता है, तो माल ढुलाई महंगी हो जाती है, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। इस प्रकार तेल की कमी धीरे धीरे महंगाई को जन्म देती है, और महंगाई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। इंडिया के संदर्भ में देखा जाए तो भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। यदि तेल की वैश्विक आपूर्ति कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं, तो भारत को पहले से अधिक कीमत देकर तेल खरीदना पड़ेगा। इससे भारत का आयात बिल बढ़ जाएगा और विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ सकता है। जब सरकार या तेल कंपनियां महंगे दाम पर तेल खरीदेंगी, तो अंततः इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखाई देगा। जब पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाती है, बस और ट्रक किराया बढ़ सकता है और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी वृद्धि होने लगती है, क्योंकि खेत से बाजार तक सामान पहुंचाने की लागत बढ़ जाती है। भारत में कृषि क्षेत्र भी ईंधन पर काफी निर्भर करता है। ट्रैक्टर, पंप सेट, खाद बीज की ढुलाई और कृषि उत्पादों के परिवहन में डीजल का उपयोग होता है। यदि डीजल महंगा हो जाता है, तो किसानों की लागत बढ़ जाती है। इससे कृषि उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है। इसके साथ साथ उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कई उद्योगों में ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि ऊर्जा महंगी हो जाती है, तो उत्पादन की लागत बढ़ती है और इससे वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका एक और प्रभाव ये हो सकता है कि सरकार को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक नीतियों में बदलाव करना पड़े। यदि महंगाई अधिक बढ़ती है, तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जिससे कर्ज महंगा हो सकता है और निवेश की गति धीमी पड़ सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की गति भी प्रभावित हो सकती है। शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि ऊर्जा लागत बढ़ने से कई कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। चीन की स्थिति भी काफी हद तक इसी प्रकार की है, क्योंकि चीन दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ऊर्जा की भारी मात्रा में खपत करता है। चीन बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है और यदि वैश्विक आपूर्ति बाधित होती है, तो चीन को भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि चीन ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई हैं। चीन ने रूस और मध्य एशिया के देशों के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाया है और पाइपलाइन के माध्यम से तेल और गैस आयात करने की व्यवस्था भी की है। इसके अलावा चीन के पास रणनीतिक तेल भंडार भी हैं, जिनका उपयोग आपातकालीन परिस्थितियों में किया जा सकता है। फिर भी यदि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो चीन के उद्योगों की लागत भी बढ़ेगी। चीन की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा निर्यात पर आधारित है, इसलिए यदि उत्पादन की लागत बढ़ती है, तो चीन के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी लागत बढ़ सकती है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। दुनिया के अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव अलग अलग स्तर पर दिखाई देगा। जापान और साउथ कोरिया जैसे देश लगभग पूरी तरह से आयातित ऊर्जा पर निर्भर है। यदि तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इन देशों की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ेगा। यूरोप के कई देश भी ऊर्जा आयात करते हैं और उन्हें भी महंगे दाम पर तेल खरीदना पड़ेगा। इससे उनके उद्योगों की लागत बढ़ सकती है और उपभोक्ताओं को भी महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर तेल की कमी का प्रभाव केवल ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं रहता। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा बाजार और वित्तीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो तेल आयात करने वाले देशों की मुद्रा कमजोर हो सकती है, क्योंकि उन्हें अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है।
इसके विपरीत तेल निर्यात करने वाले देशों को अधिक आय प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार वैश्विक आर्थिक संतुलन में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त हवाई परिवहन, समुद्री परिवहन और लॉजिस्टिक्स उद्योग भी तेल की कीमतों पर निर्भर करते हैं। यदि ईंधन महंगा हो जाता है तो एयरलाइनों के लिए परिचालन लागत बढ़ जाती है और हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं। इसी प्रकार जहाज़ों के माध्यम से माल ढुलाई की लागत भी बढ़ सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महंगा हो सकता है। इसका प्रभाव अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है, क्योंकि आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। कई देश ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए रणनीतिक तेल भंडार बनाकर रखते हैं, ताकि आपातकालीन स्थिति में कुछ समय तक ऊर्जा आपूर्ति बनाई रखी जा सके। इसके अलावा कुछ देश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत को बढ़ावा देकर तेल पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहे हैं। दीर्घकाल में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास ऐसी परिस्थितियों से बचने का एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। यदि तेल संकट लंबे समय तक बना रहता है तो ये वैश्विक राजनीति और कूटनीति को भी प्रभावित कर सकता है। कई देश नए ऊर्जा साझेदारी समझौते करने की कोशिश कर सकते हैं, वैकल्पिक मार्गों से तेल और गैस आयात करने के प्रयास बढ़ सकते हैं और ऊर्जा सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। इस प्रकार यदि ईरान द्वारा तेल की आपूर्ति में रुकावट उत्पन्न होती है या वैश्विक तेल व्यापार प्रभावित होता है, तो इसका प्रभाव केवल तेल बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये महंगाई, उद्योग, कृषि, परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों तक फैल सकता है। ऐसी स्थिति में भारत, चीन और अन्य देशों को अपनी ऊर्जा नीति, आर्थिक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि यदि ईरान वास्तव में तेल की आपूर्ति को रोक देता है या तेल के प्रमुख समुद्री मार्गों में रुकावट आ जाती है, तो इसका प्रभाव केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। आज की वैश्विक व्यवस्था ऊर्जा पर आधारित है और तेल अभी भी उद्योग, परिवहन, व्यापार और उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। इसलिए जब तेल की आपूर्ति में कमी आती है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम भी बढ़ते हैं। इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर सीधे पड़ता है, क्योंकि परिवहन महंगा हो जाता है और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। महंगाई बढ़ने से लोगों की आय और खर्च के बीच संतुलन बिगड़ सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। इंडिया जैसे देशों के लिए ये स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। यदि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक विकास की गति भी प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में कई देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां अपनाते हैं। वे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसके साथ ही कई देश रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग करके कुछ समय तक बाजार में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इस पूरी स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था कितनी संवेदनशील है और किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसलिए आने वाले समय में देशों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे ऊर्जा के विविध स्रोतों को विकसित करें, आयात पर निर्भरता कम करें और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित बनाए रखें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में आने वाले ऊर्जा संकट दुनिया की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और अधिक प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ये केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं, बल्कि एक वैश्विक चुनौती है, जिसके समाधान के लिए दीर्घकालिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।